सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जिनसे शायद आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। और अगर आपका परफॉर्मेंस क्लासरूम के अंदर इंप्रूव होता है तो ऑब्वियस सी बात है मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आगे चल करके सक्सेस की जो गारंटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और खासतौर पे बोर्ड की जो क्लासेस है या 9th को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, 11th को भी इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे तो खैर सबके लिए ही है, लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए जिनके ऊपर बर्डन थोड़ा ज्यादा होता है पढ़ाई का, उनके लिए खास तौर पर ये पॉइंट्स जरूर आपको इंक्लूड करने चाहिए अपनी स्टडीज के अंदर। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि छुट्टियों को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपकी जो वैकेशंस होती है, जो आपके ब्रेक आपको मिलते हैं स्कूल से, उसको आप कैसे यूटिलाइज करें कि आपकी ग्रेडिंग जो है वो अच्छी हो जाए, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके जस्ट बिकॉज ऑफ टू यूज प्रॉपरली योर वैकेशंस और योर ब्रेक टाइम। तो अम्बर्टो इको ने अपनी इंटरव्यू में ये कहा है कि जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उसको इंसान को यूटिलाइज करना चाहिए। अब एम्प्टी स्पेसेस का मतलब क्या होता है? जब आपको लगता है कि अभी मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो उस टाइम पर आप अपनी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कीजिए जो शायद आपको किसी एग्जाम में या क्लास में या किसी सिचुएशन में डराती है, या किसी पॉइंट पर आकर के आपको लगता है कि ये मुझे चीज नहीं आती है। तो उस चीज को आप सोल्व करने की कोशिश या उस चीज को टैकल करने की कोशिश आप एम्प्टी स्पेसेस में कीजिए। अब ये जो आपकी वैकेशंस होती है, दिवाली ब्रेक है, आपका होली ब्रेक है, या कोई और फेस्टिवल ब्रेक है, दीज आर नोन एज योर एम्प्टी स्पेसेस। और आप उस चीज को क्या करते हैं जो आपको ऑलरेडी आता भी है, आप उसको भी रिवाइज नहीं करते हैं और उस एम्प्टी स्पेसेस को एम्प्टी ही छोड़ करके इवन जो आपका परफॉर्मेंस था बिफोर वैकेशंस, आफ्टर वैकेशंस वो और ज्यादा पुअर होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर नॉट यूजिंग योर एम्प्टी स्पेसेस प्रॉपरली, इट मीन्स कि आपका जो परफॉर्मेंस है, क्लासरूम जो परफॉर्मेंस है, वो डे बाय डे जो है वो डिक्रीज होता है। और मैं आपको जो समझा रहा हूं वो बता रहा हूं कि कैसे आप अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फॉर मान लीजिए आपके 5 डेज आपको ब्रेक मिलते हैं, तो 5 डेज के अंदर ऐसे कोई 5 कॉन्सेप्ट आप ढूंढ सकते हैं जो आपको सबसे कम आते हैं। और सबसे कम आने का मतलब होता है अब आपके ऊपर स्टडीज का प्रेशर नहीं है, आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको पूरा दिन स्कूल में स्पेंड नहीं करना है। तो ये जो प्रेशर आपके पास आपके ऊपर जब नहीं है तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप स्कूल के 6 आवर्स को ही निकाल लीजिए, उसी टाइमिंग को निकाल लीजिए। उस टाइम में अगर आप किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, बुक्स के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट से उसको रिसर्च करते हैं या किसी से कंसल्ट करते हैं, तो इजीली आप 6 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर उस चीज का एक अच्छा आउटपुट निकाल करके लेके आ सकते हैं। आगे चल करके ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको 6 घंटे एक पॉइंट के ऊपर देने को नहीं मिलेंगे। तो एक ही पॉइंट के ऊपर 5-6 घंटे अगर आपको देने हैं तो उसके लिए सबसे परफेक्ट टाइम होता है आपका वैकेशन। वैकेशन में ही वो टाइम आपको अवेलेबल होगा कि ये मेरी कमियां हैं, इनको मैं ढूंढ लूं, इनके ऊपर काम करूं। क्योंकि जब शेड्यूल आपका बनता है टाइटली कि आप सुबह से शाम तक स्कूल में रहते हैं, फिर आप कोचिंग क्लास जाते हैं, ट्यूशन क्लासेस जाते हैं, फिर आप होमवर्क कंप्लीट करते हैं, इस बीच में आपको वो टाइम नहीं मिलेगा कि आप किसी एक चीज के ऊपर परफेक्टली काम कर सकें। और जब तक ये टाइम आप लेकर के नहीं आएंगे तो आपकी वो चीज, वो प्रॉब्लम जो है वो सोल्व नहीं होगी, वो प्रॉब्लम ऐसे कैसे रहेगी। तो एम्प्टी स्पेसेस को यूटिलाइज करें। वैकेशंस को हमेशा जो भी आपकी कमियां हैं, जो आपके ड्रॉबैक्स हैं, जो आपके लूप होल्स हैं, जो आपके फॉल्ट्स हैं, उनको दूर करने के लिए हमेशा कोशिश करें कि वैकेशंस को वो टाइम आप चूज करके रखें, उनको यूटिलाइज करें, उनको प्रेफरेबली आप यूज करें कि हमें इन वैकेशंस में इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, उन वैकेशंस में इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो इस तरीके से अगर आप कोशिश करते हैं तो हम डैम श्योर कि आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मोरल भी बढ़ेगा, टीचर के सामने आपकी इमेज भी अच्छी होगी। ठीक है, तो आई होप कि इस चीज को आप अप्लाई करेंगे इन छुट्टियों में ही। अभी 3-4 छुट्टियां बची हुई हैं, तो ढूंढने क्या कमियां हैं और उनको सॉल्व करने की, दूर करने की कोशिश करें। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। शेयर करें, लाइक करें, और कंटेंट अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।